मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियून जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन साहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली फणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के परम आलोचनाधिकार में अपनी जो 112 गाथा के उपरांत कलश आए हैं उनकी स्वाध्याय चल रही है। जैसा कि अपन ने कल भी याद किया था और आज गुरुदेव श्री के सीडी के प्रवचन में प्रारंभ में ही 204 नंबर की गाथा के अंतिम 3 पैराग्राफ यानी 204 गाथा के व्याख्या के संदर्भ में अंतिम 3 पैराग्राफ आए थे। तो उसकी थोड़ी चर्चा अपन यहाँ करते हैं और उसके बाद कलश 174 नियम सार जी का वो अपन उसकी स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। इसमें एक बात आई, पुस्तक रख दी होगी, मैं बताता हूँ। पेज नंबर वैसे जिनके पास हो तो देख सकते हैं, 157 है। यहाँ कहते हैं कि यह आत्मा का पद नहीं, तो क्या है कि जो यह स्वय संवेदन रूप ज्ञान, स्वय संवेदन रूप ज्ञान, ये त्रिकाल, ये मूल बिंदु है ना। अभी इसी में, इसी गाथा के अंतर्गत और इसके पूर्व की गाथाओं में ये बात आई कि आत्मा आश्रय भूत जो शुद्धात्मा है, दृष्टि के विषय रूप जो आत्मा है, आलम्बन जिसका करने से जीव की पर्याय में कल्याण भाव की प्राप्ति होती है, ऐसा वह आत्मा नित्य है, एक है, नियत है, टंकोदकीर्ण है। अन्य स्थल पर भी आता है, टंकोदकीर्ण है, अपरिणामी है, कूटस्थ है, एक रूप है, त्रिकाली है। तो एक ऐसा लगता है कि फिर ये है जो त्रिकाली रूप से, एक रूप से, अपरिणामी रूप से, टंकोदकीर्ण भाव से अथवा नियत रूप से, नित्य रूप से जो है, सो ये कहाँ है? पर्याय में है नहीं। और यह भी स्थान स्थान पर अपने को यह आचार्य भगवान का दिशा निर्देश और यह स्पष्टीकरण आता है कि ये पर्याय में आता नहीं, पर्याय इसमें जाती नहीं, पर्याय मात्र से रहित जो एक रूप नित्य नियत भाव है वह आत्मा है। यही आती है ना बात। तो अपने ख्याल में क्या है कि वह एक टंकोदकीर्ण रहा हुआ अपरिणामी कूटस्थ मेरु पर्वत समान, तो वो है कहाँ आखिर? पर्याय में आता नहीं, पर्याय उसमें जाती नहीं। और यहां कहा कि स्वयं संवेदन रूप ज्ञान, ये त्रिकाल, ये है वह नित्य नियत एक स्थायी स्थाता का वो धर्मी धर्मात्मा का स्थान ये है। बोलो,
ये पॉइंट बहुत गजब का शब्द आया है यशवंत भाई। स्वयं संवेदन रूप ज्ञान, ये त्रिकाल, ये स्वयं संवेदन रूप ज्ञान। तो स्वयं संवेदन तो परिणाम हुआ ना, स्वयं संवेदन तो परिणाम हुआ ना। संवेदन किया, संवेदन हुआ, संवेदन करते हैं, संवेदन करना है, तो क्या है ये? परिणाम है, पर्याय है। लेकिन वह प्रत्येक परिणाम में स्वयं संवेद्य रूप से विराजमान है। उसका संवेदन जो है वही आत्मा है, ये प्रतीति का विषय। दोबारा 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 जानने 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 की प्रत्येक प्रति समय परिणमित होती उत्पाद व्यय वाली पर्यायों के प्रवाह रूप क्रम में, ठीक है, स्वयं संवेद्यमान, जो स्वयं संवेद्यमान का अर्थ जो स्वयं संवेदन में आ सकता है, ऐसा भाव। ज्ञान के पर्यायों के परिणमन के प्रवाह में प्रत्येक ज्ञान परिणाम, प्रत्येक ज्ञान परिणाम, प्रत्येक ज्ञान परिणाम, ज्ञान 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 का जो चला आता हुआ अनादिकालीन प्रवाह है, उसमें यह नित्य नियत एक स्थायी रूप आत्म स्वरूप, यह जो जिसे कहा ज्ञान वह आत्मा, वह ज्ञान स्वरूप भाव अपनी ज्ञान अवस्था के प्रवाह में स्वयं संवेद्यमान रूप से त्रिकाली रहा। ये स्वयं संवेदन रूप कहा ना, इसमें से पकड़ते हैं बात कि वह स्वयं संवेदन रूप है, तो आपके हमारे अभी संवेदन में क्यों नहीं है? कि सुनो, वह स्वयं संवेद्यमान रूप से वहां पर हाजिर है। तुम उसका लक्ष्य करो तो वह स्वयं संवेद्यमान माने, ये बहुत सरल शब्द है, कोई कठिन नहीं है। स्वयं माने स्वयं को, संवेद्य माने संवेदन में आने योग्य है, मान माने है, समझो है। तो स्वयं संवेद्यमान यह त्रिकाली भाव वहां विद्यमान है, उसको जो स्वयं संवेदन परिणाम में आस्वादन किया, यह प्रतीति का विषय। प्रतीति करे ना श्रद्धा, क्योंकि अनादि से ये जीव की क्या भूल चली आई है, तो सीधी बात कही, मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन माने विपरीत प्रतीति का भाव। तो विपरीत प्रतीति की को मिटना चाहिए और सम्यक प्रतीति होनी चाहिए। तो सम्यक प्रतीति का विषय कौन? कि वह त्रिकाली भगवान एक रूप, ज्ञायक, टंकोत्कीर्ण, नित्य नियत एक रूप रहने वाला। लेकिन है कहाँ मिलेगा, कहाँ कैसे मिलता है? तो कहा स्वयं संवेदन रूप ज्ञान ये त्रिकाल। अब इतनी जो चर्चा करी, इसको फिर शॉर्ट में समझना कि ज्ञान के प्रत्येक परिणाम में जो स्वयं संवेदन में आ सके, ऐसा भाव तीनों काल सदा काल विद्यमान मौजूद हाजिर है। अब वर्तता उपयोग जब अन्य विषयों को छोड़कर एक अपने से एक रूपता से रहे हुए सदृश सदृश स्वरूप, अपने ज्ञान असाधारण लक्षण जो स्वयं संवेद्यमान है, उसको जो विषय करता है, तो उसकी प्रतीति में वह आत्मा का जैसा स्वरूप है, वह का वही वैसा स्वरूप उसकी पर्याय के वेदन में वह आंशिक रूप से स्वाद रूप होता है।
ये जो स्वाद रूप हुआ है, ये इसका नाम है स्व संवेदन रूप। ये जो स्वाद रूप हुआ है, ये प्रतीति का विषय है। प्रतीति करे ना, तो प्रतीति कौन करेगा? श्रद्धा। अब श्रद्धा तो जानती नहीं, श्रद्धा में जानने का गुण नहीं है, श्रद्धा में देखने का गुण नहीं है। श्रद्धा तो ऐसी है, वो तो मोहर लगाती है। ज्ञान ने जिस विषय को आप रूप जाना, श्रद्धा ने उसको अंगीकार किया। प्रत्येक समय अभी क्या हो रहा है अज्ञान अवस्था में, अनादिकाल से जो चल रहा है दोपहर को विषय के उत्पन्न होते हुए मिथ्यात्व रागादि परिणाम उनके ज्ञान के समय में वे जानने में आए, तो ज्ञान भी काम अपना चालू रखे हुए है। लेकिन ज्ञान की क्या भूल हो रही है कि वह ज्ञान अपने स्व संवेद्यमान ज्ञान को लक्ष्य न करके परिणति में, वेदन में स्वाद रूप आते हुए रागादि विकारी भावों का स्वाद लेता है, और यह मैं हूं ऐसी उन्हें आप रूप करता है। उन्हें आप रूप करता है तो श्रद्धा उनमें आप रूपता की मोहर लगाती है। तो श्रद्धा की विपरीतता है ना। श्रद्धा तो नहीं है जानने के लायक, मतलब जानने की योग्यता नहीं, उसमें जानने की शक्ति नहीं, देखने की शक्ति नहीं। अब श्रद्धा की विपरीतता मिटाओ कैसे? बोलो। ज्ञान। अब ये ज्ञान को कैसे जाने? ये ज्ञान तो पर्याय भाव में प्रत्येक समय जानते भाव से परिणमित है। ये जानते भाव से परिणमित ज्ञान उस ज्ञायक परमात्मा जिसकी समय सार में टंकोदकीर्ण ज्ञायक एक रूप त्रिकाली अनादि अनंत अविनश्वर है, पारिणामिक भाव है, पर्याय रूप है नहीं, पर्याय में आता नहीं, पर्याय इसमें आती नहीं, ऐसा ये भाव मिले कहाँ? कोई कोठा तो बना नहीं है कि त्रिकाली के कोठे में जाए, तो कौन जाए? कि पर्याय, तो पर्याय का तो प्रवेश नहीं है वहां। ये कोई सामान्य शब्द नहीं बोला है गुरुदेव ने। स्व संवेदन रूप ज्ञान त्रिकाल, इसलिए कल कहा था कि इसे जरूर सुनना। स्व संवेदन रूप ज्ञान त्रिकाल कहाँ है महाराज? ये कि तुम अपनी ज्ञान अवस्था के प्रत्येक ज्ञान रूप परिणमन में जो ज्ञान भाव से मौजूद है, विद्यमान है, उस ज्ञान भाव से विद्यमान भाव को विषय करने से जो संवेदन में आता है, संवेदन समझ गए ना? सम माने प्रत्यक्ष, वेदन माने आस्वादन। जो प्रत्यक्ष आस्वादन में आता है वह स्व संवेदन रूप, वह जो भाव है ना, वही प्रतीति का विषय है। नहीं आई बात समझ में? किसको कौन करेगा प्रतीति? ज्ञान के श्रद्धा। श्रद्धा कैसे करे? अंधी है तो ज्ञान विषय देता है। अब ज्ञान कैसे विषय देता है? कि ज्ञान अन्य विषयों को छोड़कर जब अपनी एक रूप सदृशता स्वरूप वह जानन 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 भाव को विषय करता है, तो वहां वह स्व संवेद्यमान ज्ञान असाधारण लक्षण अपनी एक रूपता, अपने सदृश 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 भाव से, सदृश माने हमेशा वैसा का वैसा दिखाई दे, सदृश सदृश सदृश, ऐसा वह जो ज्ञान स्वरूप है उसको विषय करते वह ज्ञान यानी कि आत्मा, वह अपने अनंत गुणों की आंशिक निर्मल व्यक्तता से वहां ज्ञान अवस्था में वेदन रूप होता है। वह जो वेदन रूप ज्ञान है, वह जो स्व संवेदन रूप ज्ञान है, ये दृष्टि का विषय है। इसको श्रद्धा अंगीकार करती।
नहीं आई समझ में? हाँ हाँ देखो पूरा हो गया प्रश्न। अच्छा अब देखो, ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है, ठीक है। अच्छा, छद्मस्त का ज्ञान एक समय में एक को विषय करके प्रवर्तता है। 2 पॉइंट हो गए। अब ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक भाव से किसी एक विषय को विषय करके प्रवर्तित है, जानता है। अब वह बाह्य निमित्त आदि राग आदि पर भावों को विषय करके जानता है, तो उनमें वह किसी को स्वयं किसी को पर करके जानता है। ये अज्ञान रूप परिणाम है, ये ज्ञान का अज्ञान रूप परिणाम है। क्यों कि उस समय भी जब वह पर को विषय करता प्रवर्त रहा है ज्ञान, तब भी वहां यह स्वयं स्वरूप अपना जानन हारा विद्यमान पने वहां पर वो जानने में आ रहा है। 17-18 गाथा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आबाल गोपाल सबको प्रति समय आ ही रहा है, वो है वहां पर। लेकिन ये उपयोग का लक्ष्य कहाँ है? छद्मस्त है ना ये, तो इसने विषय बनाया हुआ है बाह्य विषयों को, निमित्त आदि को, अथवा निमित्त के लक्ष्य से, निमित्त से उपजे हुए राग आदि भावों को। वे पर हैं, तो उनको देखता हुआ, उनका वेदन करता हुआ यह ही मैं हूं ऐसा ज्ञान जान रहा है। अज्ञान रूप ज्ञान परिणमित है, वो उस अज्ञान भाव को उस अज्ञान रूप भाव में वह आप रूप करता है ना, तो श्रद्धा उसे आप रूप कर लेती है। तो अब तक श्रद्धा ने क्या किया कि ये ज्ञान राग को वेदते हुए ये मैं राग हूं ऐसा जानता रूप अज्ञान पने परिणमित हुआ, और श्रद्धा ने उसे ही विषय किया। अब कहते हैं कि अन्य सब विषयों को छोड़कर वह जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है, उसको विषय किया। तो वो विषय किया तो वो संवेदन में आया। अब वो संवेदन में आया, तो वो संवेदन में आया है तो कुछ स्वाद लेके आया है ना, किसका के अपना। तो उसका जो स्वाद रूप यानी संवेदन रूप भाव है, वो ही श्रद्धा का विषय है, वही सम्यक श्रद्धा। दोबारा ये क्या है? ये स्वयं संवेदन रूप ज्ञान, ये त्रिकाल शब्द लिखा है ना, ये इसको 17-18 गाथा से मिला लो। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है। अनुभव में आ ही रहा है माने संवेदन में आ ही रहा है। लेकिन संवेदन में आते होने पर भी ये लक्ष्य उसका करता नहीं, उपयोग बाहर भ्रमता है, तो ये आने पर भी इसके ख्याल में नहीं आता। और बाहर भ्रमते लक्ष्य में जो विषयों का वेदन है रागादि आदि का, उन रागादि विकारी भावों को यह मैं हूं ऐसा मान बैठता है, क्योंकि ज्ञान ने उन्हें आपरूप करने का ज्ञान किया है। ज्ञान ने उन भावों को यह मैं हूं आपरूपता का अज्ञान किया है। उस आपरूपता के अज्ञान का अनुसरण श्रद्धा ने करके उन्हें मिथ्यात्व विकारी भावों को मैं किया है। आपरूप श्रद्धा ने किया है। अरे आपरूप ज्ञान ने किया है। श्रद्धा ने तो अंगीकार कर लिया जो ज्ञान ने आपरूप किया उसको। नहीं हुआ। कल अपन ने पढ़ा था ना
कल दोपहर को। जिन्होंने नहीं सुना उन्हें दोपहर को आना पड़ेगा, अलग से कौन सुनाने बैठेगा। अज्ञान रूप परिणाम, अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम, ये शब्द आया कि नहीं आया। गाथा क्रमांक 233, 232 से 344 की टीका के 3.5 पेज की टीका है, उसका अंतिम पैराग्राफ, उसमें आई है बात। तो वो उधर से इधर मिलाई तो वो बात की खिलावट कोई और हो गई। पहले भी सुनी है ये बात। अज्ञान रूप ज्ञान अज्ञान रूप नहीं होता का तात्पर्य है कि ज्ञान ज्ञान भाव को नहीं छोड़ता, लेकिन ज्ञान में ये टैबलेट है, ठीक है। अब ये टैबलेट को आप किताब कहो और किताब रूप जानो, तो इसमें ज्ञान अज्ञान ना हुआ, लेकिन अज्ञान रूप ज्ञान हुआ है। तो ये टैबलेट, इसे कहो किताब, इसे जानो किताब। तो किताब जानना है तो जानना, जान ही तो रहे हैं, लेकिन यह किताब नहीं होने पर भी इसे किताब जानने का जो अज्ञान रूप ज्ञान, के भी 3 दोष पड़ते हैं, संशय विपर्य अध्यवसाय, वो भाई साहब बता रहे 3 दोष। अभी तो सीधा अपन पॉइंट पे आ जाओ। ज्ञान जैसी वस्तु का स्वरूप है वैसा जानता पर्ण में वह ज्ञान है, और जैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं वैसा जानता पर्ण में, यानी वैसा जाने वह अज्ञान रूप ज्ञान। अज्ञान रूप ज्ञान अनादि से यह स्वयं संवेदन स्वरूप आत्मा इस ज्ञान परिणति में वेदन में आ रहा है। देखना, अभी मैं संवेदन नहीं बोलेंगे उसको, वेदन में आ रहा है। संवेदन कब बोलेंगे? जब प्रत्यक्ष वेदन में आकर के वह भाव, यह मैं हूं, ऐसा वहां भाव खड़ा हो। तो यह अनुभूति स्वरूप आत्मा, जिसको हम इस अभी कहा स्वयं संवेद्यमान आत्मा, वेदन में आ रहा है, लेकिन अनादिकाल से यह जीव उस स्वरूप स्वयं संवेद्यमान स्वरूप आत्मा को विषय नहीं करके बाह्य विषयों में भ्रमण कर रहा है, भ्रम रहा है, घूम रहा है, और उन विषयों के संबंध में होते ज्ञान से परिणमित ये अपने को आप रूप जानता नहीं, क्योंकि इसने उसको विषय किया ही नहीं। वहां पर जो रागादि विकार उत्पन्न होकर के वेदन में आ रहा है, यह मैं हूं, ऐसे अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम से परिणमित है। इसलिए इसके मिथ्यात्व चला आया है। क्यों कि अज्ञान रूप ज्ञान में मेरे पने को जानता हुआ तो श्रद्धा उसे मैं कर लेती है। अब अन्य सब विषयों को छोड़कर जो स्वयं संवेद्यमान अनुभूति स्वरूप, यह त्रिकाली पंचम परम पारणामिक भाव स्वरूप, ये प्रत्येक पर्याय में अपने स्वरूप रूपता से विद्यमान है। उसको जो विषय किया तो उसका वेदन हुआ। उसका वेदन क्या होता है? जैसे इसको देखने से राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं, उनका वेदन होता है। इस अपने चैतन्य भगवान को देखने से, नाम इसको विषय करने से इसके जो भाव हैं वे प्रकट होकर वेदन होते हैं। अतीन्द्रिय आनंद, सुख, शांति। तो वो अतीन्द्रिय आनंद का जो स्वाद आया, वो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आते ही ज्ञान में यह आप रूप जाने गए,
तो श्रद्धा ने अंगीकार किया ये मैं हूं, इसका नाम है सम्यक दर्शन। एक ही साथ, क्योंकि अनंत गुण एक साथ परिणमते हैं। जहां ज्ञान का परिणमन जानने रूप है, वहां श्रद्धा का अहम रूप है, चारित्र का वहां उपयोग के टिकने रूप है, आनंद का अतीन्द्रिय आनंद रूप है, शांति रूप है, वीतरागता, स्वच्छता, विरुता, विभुता सब अपने अपने रूप वहां प्रकट है एक ही समय में, एक ही समय। ये तो बहुत सरल बात है। नमक है तो जिस समय सफेद है उसी समय खारा है, तो खारापना रसगुण का परिणाम है और सफेद वर्ण गुण का परिणाम है, तो दोनों एक ही साथ हैं कि नहीं? इतनी सी ऐसे ही सारी बात है। देखो अब इसको आगे पढ़ते हैं। अभी तो अपन ने इसके विषय को देखा कि यहाँ कहना क्या चाहते हैं। अब देखना, अब गुरुदेव का एक एक शब्द आपको समझ में कैसे आता है। देखो, अपनी पर्याय में वेदन होता है ऐसा त्रिकाली ज्ञायक आत्मा, ले वह नियत है, ले नियत है, वह नियत है। कैसा नियत है कि वह अपनी एक रूपता से नियत है। त्रिकाली वस्तु ज्ञायक है, ये नियत है, वह एक है। त्रिकाली ज्ञायक भाव वह नित्य है। यहां तो कहा ये स्थायी है, इसमें रहने लायक है, ऐसा बताया है। उपयोग रहे सो कहां रहे कि यहीं रहे, वहीं रहने लायक है ना। बाहर क्यों खड़े हो भाई साहब, अंदर आ जाओ, ऐसे कहते हैं। हे उपयोग, तुम इधर उधर क्यों भ्रमते हो? तुम्हारे रहने का स्थान तो ये है, स्थायी भाव है, नित्य है, नियत है, एक है। पर है कहां कि स्वयं संवेदन रूप है, स्वयं संवेदन रूप है। अरे हर पर्याय में मौजूद है। पर्याय में आता ही नहीं ना साहेब। अरे पर्याय में पर्याय रूप होकर नहीं आता, पर्याय में अपनी द्रव्य रूपता से विद्यमान है। देखो, त्रिकाली ज्ञायक भाव वह नित्य है, यहां तो ये स्थायी है, इसमें रहने लायक है, ऐसा बताना है। ये नित्य में रहने लायक है। अब देखो, ध्यान से देखना। अब पुस्तक तो रख दी आप लोगों ने, देखो जिन पे है वो देखो। यहां पर्याय की बात नहीं अभी। हे प्रभु, आप ही कह रहे हो स्वयं संवेदन रूप, और वहां कह रहे हो ये पर्याय की बात नहीं। कि हाँ, यही तो कह रहे हैं कि पर्याय में जो पर्याय रूपता से नहीं है वही है, वही है, वही है। प्रत्येक पर्याय में, पर्याय रूपता किसे कहते हैं? जो बदल जाता है उसे पर्याय कहते हैं, और जो नहीं बदलता उसे द्रव्य कहते हैं। तो प्रत्येक पर्याय में ये अपना त्रिकाली ज्ञायक भगवान नहीं बदलने रूप रहा है, यानी पर्याय रूप नहीं हुआ है, द्रव्य रूपता से रहा है। ये पर्याय की बात नहीं। राग आदि कैसे हैं कि अस्थायी है, अनित्य है, क्षणिक है, अनेक है। तब भगवान आत्मा नित्य की बात है। तो वहां जाओ और वहां स्थिर रहने लायक है। वहां जाओ, किससे कह रहे हैं मुकेश भाई साहब, किससे कह रहे हैं वहां जाओ? कि हमसे कह रहे हैं। हम कौन? कि वर्तता उपयोग, ये वर्तमान उपयोग से चर्चा चलती है। ये जिनवाणी किससे बात करती है? वर्तमान उपयोग से बात करती है। कौन सुन रहा है? वर्तमान उपयोग। तो वर्तमान उपयोग से कहा कि वहां जाओ, वहां स्थिर रहने लायक है। स्वयं संवेदन रूप ज्ञान त्रिकाली हो, ये नियत है, एक है, नित्य है। त्रिकाली स्वभाव वह नित्य है, ये अव्यभिचारी है। आत्मा जो अपने को छोड़कर, अपना वैभव छोड़कर दूसरों के घर में जाए, उसका नाम व्यभिचार। आत्मा स्थायी है और ये ज्ञान भी स्थायी है। लो, ये क्या कहा?
आत्मा द्रव्य है, ज्ञान उसका लक्षण गुण स्वभाव है, वो भी स्थायी है। ज्ञान यानी गुण, आत्मा स्थायी नित्य ध्रुव है। ये जितने विशेषण दिए, अब देखो क्या, ये जितने विशेषण दिए, नियत है, एक है, नित्य है, स्थायी है, अव्यभिचारी है, रहने लायक है, स्थाता का स्थान आदि इत्यादि जितने विशेषण दिए, वे सब किसके दिए? स्वयं संवेदन रूप ज्ञान। ये ज्ञान कहो कि आत्मा कहो, नियत ज्ञान कहो कि आत्मा कहो, एक ज्ञान कहो कि आत्मा कहो, नित्य ज्ञान कहो कि आत्मा कहो, अव्यभिचारी ज्ञान कहो कि आत्मा कहो, ये ज्ञान वह आत्मा, आत्मा वह ज्ञान, ये फार्मूला है, ये ज्ञान ते आत्मा। इस तरीके से यहाँ बात ली है। ये अपनी आज चली थी, उसके बाद 139 कलश और 140 कलश भी चला था। बहुत अच्छा विषय था। अपन अपने 174 कलश पर आते हैं। 407 नंबर का पेज है। नियम सार जी। सानंदम तत्वमजन मुनि हृदयाम्भोज किंजल के मध्य निर्व्यापाधम विशोधम स्मर सरग हनानि कदावग्नि रूपम शुद्ध ज्ञान प्रदीप प्रहत यमि मनो गेह धोरांधकारम तद्वंदे साधुवंदन जनन जल निधौ लंघने ज्ञान पात्रम। और गजब का भाव है इसमें, देखो। तत्व में मग्न, तत्व, तत्व माने शुद्ध तत्व, शुद्ध तत्व माने वही स्वयं संवेदन रूप ज्ञान। तत्व में मग्न ऐसे जिन मुनि, लो जिन मुनि की व्याख्या कर दी मुनिराज ने कि जो तत्व में मग्न रहते हैं वे मुनि हैं, वे जिन मुनि हैं। जो अन्य क्रियाओं विकल्पों में मग्न रहते हैं वे अमुनि हैं, यानी मुनि नहीं है। तत्व में मग्न ऐसे जिन मुनि के हृदय कमल के केसर में, कमल में केसर खिलती है, तो ऐसे उनके हृदय माने उपयोग, उनके उपयोग रूपी कमल के केसर में कैसा है कि वह आनंद का प्रकटपना है, उसका नाम कमल का केसर। कमल में केसर उत्पन्न होती है ना, तो अपने स्वरूप के आनंद में, स्वरूप में मग्न रहते हैं, तो उपयोग के कमल में अतीन्द्रिय आनंद की केसर खिलती है। केसर में जो आनंद सहित विराजमान है वे मुनि हैं। फिर कहा जो बाधा रहित है, निर्बाध है, कोई बाधा नहीं, जो विशुद्ध है, जो कामदेव के बाणों की गहन नाम दुर्वेद्य सेना को जला डालने के लिए दावानल के समान मुनिराज जिसमें मग्न है वो मुनि की तो बात करी। तत्व में मग्न ऐसे जिन मुनि, उनके आनंद सहित वे अपने इस हृदय कमल में वो हृदय कमल के केसर माने अपने स्वरूप उपयोग में आनंद सहित विराजमान है। जो यह निर्मल तत्व बाधा रहित है, इस ज्ञायक तत्व में बाधा नहीं है। बाधाएं आती हैं वे अवस्थाओं में आती हैं, क्योंकि आती है ना, आती है और जाती है, तो वो तो अवस्थाओं का खेल है। ये तो अवस्थावान, अवस्थाओं से रहित शुद्ध तत्व, उसकी बात चलती है ना। मुनि राज तो उसमें ही मग्न है, आना दूर हो जाता है।
फिर कहा जो विशुद्ध है, विशुद्ध माने शुद्ध है, परिशुद्ध है। फिर ये जो इसके बाद लिया, जो कामदेव के बाणों की गहन नाम दुर्वेद सेना को जला डालने में। कामदेव के बाण किसे कहा कि 5 इंद्री के विषयों को जानते हुए उसमें यह सुंदर है, यह मनहर है, ये अच्छा है, इस प्रकार का जो भाव, उनको प्राप्त करने की इच्छा रूपी भाव, ये सबको कामदेव का बाण कहा है ना। सामान्य तो ये अर्थ होएगा कि स्त्री पुरुष की अभिलाषा रूपी जो कामदेव का बाण, ये तो सामान्य अर्थ है। 5 इंद्री के विषयों को जानने में लगे हुए उपयोग से जो उत्पन्न होती उनके प्रति सुंदरपना, अच्छापना, भलापना, होनापना, बना रहे पना, ऐसी इच्छा अभिलाषा है, उसका नाम है कामदेव के बाण। और ये गहन है, गहन का अर्थ किया दुर्वेद्य है। इसको, इन इच्छाओं पर पार पाना महाकठिन कार्य है। हाँ बोलो, कैसे, कोई आप बताओ कैसे इच्छा पर काबू पा सकते हो आप? कैसे बता दो कैसे पा सकते हो, है ना। भोजन की इच्छा हुई तो भोजन की इच्छा हुई तो इस इच्छा पर हमें कंट्रोल करना है। तो हम भोजन नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि सिर्फ पानी पिएंगे। सामान्य एक उदाहरण की बात है। ऐसे इच्छाओं का निरंतर जो चलता ही रहता है, उसको जीतना दुर्वेद्य कहा। लेकिन इसको जीतने का उपाय मुनिराज को मालूम है और हमें बता रहे हैं कि यह जो परिशुद्ध तत्व है अपना, इसका आलम्बन ले लो, इसकी ओट में आ जाओ, इसके आश्रय में आ जाओ, इच्छाओं की उत्पत्ति ही नहीं होगी। क्या गजब बात करते हो आप मुनिराज। ये कहना चाहते हैं। कामदेव के बाणों की दुर्वेद सेना को जला डाल। सेना क्यों कहा? लगी आ रही है लाइन से, एक के बाद एक। इष्टोपदेश में पटली इसका उदाहरण दिया। पटली दिया ना, वो रेड का भी दिया, एक पटली का भी दिया। सेना को जला डालने के लिए दावानल है यह शुद्ध तत्व। इसकी आलम्बन में आते ही इच्छाएं समाप्त हो जाती, उत्पन्न नहीं होती। और जिन्होंने शुद्ध ज्ञान रूप दीपक द्वारा मुनियों के मनोग्रह के घोर अंधकार का नाश किया है। लो, ये क्या कहा? मुनियों के मनोग्रह में कौन सा अंधकार है? मुनिराज के कोई भ्रांति रही नहीं वस्तु स्वरूप की। फिर कौन सा अंधकार है कि ये जो व्रत आदि का परिणाम उत्पन्न होता है ना, ये अंधकार रूप भाव है। ये अंधकार को नाश कौन करे कि ये शुद्ध उपयोग रूपी, शुद्ध ज्ञान रूप दीपक, यानी ये अपने शुद्ध ज्ञान में लगा हुआ उपयोग के प्रकाश में यह विकल्पों का अंधकार नष्ट हो जाता है। उसको माने इस शुद्ध अपने आत्म तत्व को साधुओं द्वारा वंद्य है। साधुओं के द्वारा, साधु किसकी वंदना करते हैं? कि अपने शुद्धात्म स्वरूप की। तो साधुओं के द्वारा वंद्य है और जन्मार्णव को उलंघ जाने में नौका रूप है। जन्मार्णव माने जन्म मरण रूपी संसार, भव भ्रमण है ना, परावर्तन, भव परावर्तन, ऐसे 5 परावर्तन है। संसार उसे कहा जन्मार्णव। आर्णव होता है फ्रीक्वेंसी, आर्णव शब्द है ना, इन बार बार होना। तो जन्मार्णव माने जन्म का होना। तो जन्म कैसे होता है? मरण पूर्वक।
तो जन्मार्णव में ही जन्म मरण रूप सारे संसार की बात कह दी। तो जन्मार्णव को उलंघ जाने में, उस समुद्र को, भव समुद्र को पार कर जाने के लिए यह शुद्ध तत्व, यह मैं ज्ञायक परमात्मा, ये पंचम परम पारणामिक भाव, नियम सार की भाषा में कारण शुद्ध तत्व, यह नौका रूप है। इस पर जो बैठ गया, कौन बैठ गया मुकेश भाई? वर्तमान उपयोग। बात किससे चलती, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये सारा उपदेश किसको दिया जाता है? वर्तमान उपयोग को। तो कौन बैठ गया इस नौका पर? कि जो वर्तमान उपयोग, इस पर जो बैठ गया वो पार हो गया। मैं ऐसे शुद्ध तत्व की वंदना करता हूं। समय हो गया है, गुरुदेव श्री के व्याख्यान की चर्चा हम आगे की स्वाध्याय